हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। ठीक है साहब, कल हम लोगों ने देखा था कि मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए एक बार रिकैप कर लेते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है साहब। मैट्रिक्स कुछ नहीं होता, बस एक क्या होता है, अरेंजमेंट होता है। किसका अरेंजमेंट होता है? नंबर्स का। अच्छा, उस नंबर्स को जब अरेंज करेंगे तो उसकी खूबसूरती बढ़ाने के लिए इन तीनों में से आप किसी भी एक सिंबल का इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है ना, कल हम लोगों ने ये सब ऑलरेडी देख लिया था। आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। लिख लीजिए, हेडिंग डालिए बेटा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस पे हम लोग बात करेंगे। देखिए, जैसे ही इक्वल की बात करते हैं तो एक के सामने कुछ और होना चाहिए, उसके बाद ही हम लोग इक्वल की बात करेंगे। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करेंगे तो लिख लीजिए, टू मैट्रिक्स या दो है तो मैट्रिसेस लिख दीजिए, इसका बहुवचन है ना। टू मैट्रिसेस ए एंड बी, ये दोनों क्या है बेटा, मैट्रिक्स का नाम है। टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड, आर कॉल्ड का मतलब तो ऑलरेडी आप लोग जानते हैं, कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल इफ दे, पहला कंडीशन, इफ कंडीशन नंबर 5 देख लीजिए बेटा क्या करना है। इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, पहला कंडीशन तो क्या होना चाहिए बेटा, दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी, टू मैट्रिसेस ए एंड बी, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोलेंगे, लेकिन कब बोलेंगे, जब उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और साथ ही साथ एंड देयर, सेकेंड पॉइंट पे लिख लीजिए, एंड सेकेंड पॉइंट पे, एंड देयर corresponding elements, and their corresponding elements are same। मतलब किसी भी दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए कितनी कंडीशन है बेटा, दो कंडीशन है। कि पहली बात तो दोनों का ऑर्डर सेम हो, और दूसरी बात क्या हो, दोनों का कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी आपस में क्या हो बेटा, सेम हो। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है, डिनोटेड बाय, सेकेंड पॉइंट पे लिख लीजिए, डिनोटेड बाय, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है, जैसे ए और बी आपस में इक्वल है तो बीच में क्या लगा देते हैं, इक्वल का सिंबल लगा देते हैं। इस प्रकार से दो इक्वल मैट्रिक्स को आपस में क्या करते हैं बेटा, दिखाते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर से और समझाते हैं आपको। ठीक है, इक्वलिटी हेडिंग क्या बेटा, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस यानी कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी, दो मैट्रिक्स ए और बी आर कॉल्ड इक्वल, इन दोनों मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वल बोलते हैं। कब? इफ दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, अगर उनका ऑर्डर भी सेम हो, एंड देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर सेम, और उनके संगत जो एलिमेंट्स है वो भी आपस में कैसा हो, बराबर हो। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, आइए एक एग्जांपल से देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल पे लिख लीजिए, एग्जांपल नंबर देखिए क्या होता है। जैसे देख लीजिए, मैं ले रहा हूं एक मैट्रिक्स ए नाम से ले रहा हूं, यहां पर रख रहा हूं मैं ए बी सी और डी। ये कितने बाय कितने का मैट्रिक्स है बेटा, पहले गिनो। ऑर्डर कैसे लिखते हैं, रो देखो, ये फर्स्ट रो, दिस इज सेकेंड रो। टोटल रो कितना है बेटा, इसमें दो रो है। फिर कलम कितना है, फर्स्ट कलम, दिस इज सेकेंड कलम, दो रो और दो कलम है। अच्छा, एक मैट्रिक्स मैं ले रहा हूं बी, और इसमें बोल रहा हूं मैं ई एफ और जी और एच, इसका भी ऑर्डर होना चाहिए 2 बाय 2। देखिए इसमें भी एक रो और ये दूसरा रो, दो रो और कलम कितनी है, पहला कलम और ये दूसरा कलम, तो 2 बाय 2 ऑर्डर का ये भी क्या है, मैट्रिक्स है। अगर ये इफ, अगर ये बी के बराबर है, देन इसने ऑलरेडी बोल दिया कि ये किसके बराबर है बेटा, बी के बराबर है। तो ये बी के बराबर हो, इसका क्या मतलब है कि दोनों का तो पहली बात क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और सेकेंड बात क्या होना चाहिए, कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। इधर आइए, फर्स्ट रो पहला कलम,
फर्स्ट रो में जाइए और पहला कलम में कौन सा एलिमेंट है? ए, तो ए का वैल्यू हो जाएगा। उसी प्रकार से दूसरे में जाइए, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, इधर अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कलम का वैल्यू ये है, इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कलम का वैल्यू ई है, ये दोनों भी आपस में बराबर होना चाहिए। फर्स्ट रो सेकंड कलम का वैल्यू इधर कितना है? बी, और इधर फर्स्ट रो सेकंड कलम का वैल्यू कितना बेटा? ये इधर। अब आइए सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कलम का वैल्यू कितना है? सी, और इधर सेकंड रो फर्स्ट कलम का वैल्यू कितना है? जी। सेकंड रो सेकंड कलम का वैल्यू है डी, और इधर सेकंड रो सेकंड कलम का वैल्यू कितना बेटा? एच। ये सभी आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। ठीक है, तो दो मैट्रिसेस को हम लोग इक्वल तभी बोलते हैं जब पहली बात उन दोनों का ऑर्डर सेम हो और उन दोनों का कोरिस्पोंडिंग एलिमेंट्स भी आपस में सेम हो। कोरिस्पोंडिंग का मतलब ये होता है कि देखिए पहला बेंच पर कितना आदमी बैठा हुआ है? 2 आदमी। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि पहला बेंच पर पहला आदमी कौन है? ए। उसी प्रकार से इधर आइए, पहला बेंच पर पहला आदमी कौन है? ई। तो ए का वैल्यू ई के बराबर होना चाहिए। अगर आप इधर फर्स्ट रो में जाते हैं तो इधर भी फर्स्ट रो में ही आना है, जिस कलम में जाओगे उसी कलम में इधर भी आना है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैंने इसका पोजीशन बोलो क्या है? इसका पोजीशन है सेकेंड रो, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट है जो सेकेंड रो में है और किस कलम में है? तो कलम गिनते ऊपर से नीचे, फर्स्ट और ये सेकेंड। इसका पोजीशन जाएगा A22। A22 का मतलब क्या होता है? दिस इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो एंड सेकेंड कलम। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं, एक क्वेश्चन से देखते हैं। आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए कृषि सेना का एक क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। क्या कह रहा है इधर? देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इफ 12 का पहला क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई, और यहाँ लिखा हुआ है 2, इधर लिखा हुआ है 1, और इधर लिखा हुआ है x माइनस वाई, एक मैट्रिक्स है। ठीक है साहब, बराबर दे दिया यहाँ पर कितना? 3, और यहाँ भी 2, इधर लिखा हुआ है 1 और यहाँ लिखा हुआ है 7। ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या लिखा हुआ है बेटा? बराबर लिखा हुआ है, इक्वल लिखा हुआ है। देन x का वैल्यू क्या होगा एंड y का वैल्यू। तब आपसे पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू व्हाट एंड y इज इक्वल टू व्हाट। इन दोनों खाली जगह को आपको भरना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे बोला था कि जैसे ही अगर दो मैट्रिक्स इक्वल है तो आप क्या बोलोगे? लिख लोगे इसको एक बार, इतना बराबर इतना, जरूर लिखना बोर्ड एग्जाम में, इतना बराबर इतना। तो बाद लिखोगे बाय इक्वलिटी ऑफ टू मेट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ टू मेट्रिसेस। दो मैट्रिसेस की इक्वलिटी का कंडीशन क्या है? कि दोनों का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो देखिए इधर फर्स्ट रो फर्स्ट कलम का वैल्यू कितना है बेटा? x प्लस वाई। तो x प्लस वाई, इधर जाइए फर्स्ट रो फर्स्ट कलम का वैल्यू कितना है? 3। तो x प्लस वाई का वैल्यू होना चाहिए 3। उसी प्रकार से इधर क्या लिखा हुआ बेटा? x माइनस वाई का वैल्यू कितना लिखा हुआ है? 7। तो x माइनस वाई का वैल्यू लिखेंगे 7। और ये देखो 2 और इस 2 बराबर है, फर्स्ट रो सेकंड कलम, इधर भी फर्स्ट रो सेकंड कलम भी तो ऑलरेडी बराबर है। सेकंड रो फर्स्ट कलम का वैल्यू और इधर सेकंड रो फर्स्ट कलम का वैल्यू, ये भी आपस में बराबर है। तो अब इन दोनों को सॉल्व करना है। क्लास 10th में इस प्रकार का इक्वेशन आप कई बार सॉल्व कर चुके हैं। क्या करते हैं? दोनों को जोड़ दो। जैसे ही जोड़ोगे तो y से y हो गया कट, एगो x और एगो x, ट्वाइस ऑफ x इज इक्वल टू कितना? 7 प्लस 3 बोले तो 10। तो 1 टाइम x बराबर व्हाट? 10 डिवाइडेड बाय 2 बोले तो 5। तो x का वैल्यू तो हो गया 5 बेटा। अब इस 5 का वैल्यू यहाँ डालोगे तो x प्लस 5 बराबर 3, तो x बराबर कितना? 3 माइनस 5 बोले तो -2। तो y का वैल्यू ऑलरेडी कितना हो जाएगा बेटा? -2 हो जाएगा। ठीक है, तो बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स के माध्यम से आप इस प्रकार से हर बार क्वेश्चन को निकालो। क्या अभी भी नहीं समझ में आया? एक बार फिर से समझाऊं। देखिए ए मैट्रिक्स इसके बराबर दिया हुआ, तब हमसे वो कह रहा है कि x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने सोचा कि भैया ये पहला मैट्रिक्स किसके बराबर दिया हुआ है? ये दोनों मैट्रिक्स इसके बराबर है ना, आपस में ये दोनों आप क्या है बेटा? बराबर है। तो हमने पढ़ा था बाय इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स इक्वल कहे जाते हैं, लेकिन कब कहे जाते हैं? जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। इसमें भी देखिए कितना रो है? फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। अभी भी रो देखने किस
समस्या है क्या? रो देखने के लिए क्या करते हैं? हॉरिजॉन्टली लाइन देखते हैं। दिस इज द फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन, सो टोटल नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस आर 2 इन दिस मैट्रिक्स। क्लियर गाइस? तो 2 रो हो गया, इधर भी देखो 2 रो है। कलम देखने के बाद ही टॉप टू बॉटम देखते हैं, वर्टिकल लाइन, इधर भी 2, इसी प्रकार से इधर भी 2 वर्टिकल लाइंस है। तो इसका भी ऑर्डर हो गया 2/2 और इसका भी ऑर्डर हो गया 2/2। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कहे जाते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो और उन दोनों का कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर हो। कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब हो गया पोजीशन सेम होना चाहिए दोनों का। जैसे देखो इसका पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो उसी प्रकार से इधर इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कलम कौन है? 3, तो x प्लस वाई का वैल्यू हो गया 3। अब ये 2 वेरिएबल है और दोनों का वैल्यू चाहिए, तो कम से कम 2 इक्वेशन तो चाहिए x और y में। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है x माइनस वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 7। जब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो देखो अब इक्वेशन 1 प्लस 2 करते ही यहाँ आप लिखोगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2 करने पर y माइनस वाई तो हो जाएगा कैंसिल, 1x प्लस 1x बोले तो 2x का वैल्यू हो जाएगा 7 प्लस 3 बोले तो 10। अगर 2x का वैल्यू 10 है तो एक x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10/2 बोले तो 5। अच्छा, जैसे ही इस x का वैल्यू आ गया 5, इस 5 को यहाँ डालो, 5 को यहाँ डालो तो 5 प्लस y बराबर कितना? 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 3 माइनस 5 बोले तो -2। तो y का वैल्यू अपने आप आ जाएगा कितना बेटा? -2 आ जाएगा। ठीक है, तो इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर जितना भी क्वेश्चन है आप जरूर ट्राई करें, किसी सिन्हा से, NCERT से, आर शर्मा से, या जिससे भी आप बनाना चाहते बनाएं, और अगर जो डाउट हो जाते हैं आप कमेंट में जरूर करें। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर, उसके बाद हम लोग आएंगे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर। ठीक है साहब, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पर जाने से पहले एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? कह रहा है कि अगर x माइनस वाई, यहां लिखा हुआ है ट्वाइस ऑफ x माइनस x1, इधर लिखा हुआ है 2x माइनस वाई, और इधर लिखा हुआ है 3 टाइम्स x प्लस वाई। ये एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है और ये किसके बराबर है? -1, और इधर लिखा हुआ बेटा 5, इधर लिखा हुआ है 0 और इधर लिखा हुआ है 30। तब आपसे पूछा जा रहा है देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P and Q be x, y। अब कह रहा है कि P का कोऑर्डिनेट है x, y लिखा हुआ है एंड Q का कोऑर्डिनेट लिखा हुआ है x1 y1 रेस्पेक्टिवली। देन PQ निकालने के लिए कह रहा है आपसे, तो आप समझ गए PQ निकालने के लिए आपको P का कोऑर्डिनेट चाहिए और Q का कोऑर्डिनेट चाहिए। क्लास 11th में डिस्टेंस फॉर्मूला से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के माध्यम से। तो सबसे पहले P पॉइंट मुझे चाहिए और Q पॉइंट चाहिए। P पॉइंट निकालने के लिए आपको x, y चाहिए और Q पॉइंट निकालने के लिए आपको x1, y1 चाहिए। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए साहब, फिर से वही डायलॉग लिखोगे, दो मैट्रिक्स बराबर है। कितना मैट्रिक्स? ये 2 मैट्रिक्स बराबर है, तो आप लिखोगे बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, बाय इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। 2 मैट्रिसेस के इक्वलिटी के कारण से, हैं, 2 मैट्रिसेस के इक्वलिटी के द्वारा हम क्या जानते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो x माइनस वाई का पोजीशन इधर क्या था बेटा? फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो इसका वैल्यू हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कलम किसके बराबर? -1 के बराबर। क्या x और y में कहीं और है? हाँ, यहाँ देखो 2x माइनस वाई का वैल्यू ट्वाइस ऑफ x माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा बेटा? 0। क्यों? क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होता है किसमें? इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स। तो देखिए इसका पोजीशन क्या बेटा? सेकेंड रो फर्स्ट कलम, इधर भी सेकेंड रो फर्स्ट कलम 0 है। आइए इन दोनों को सॉल्व करते हैं। अगर हमने इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया होता और इसका इक्वेशन नंबर 2 डाल दिया होता,
तो इक्वेशन 1 से अगर मैं 2 को घटाता, क्या करता बेटा, 1 माइनस 2 करने पर मैं क्या देखता, यहाँ हो जाता माइनस, ये हो जाता प्लस, ये हो जाता माइनस। अब इस y से y हो गया कैंसिल, x में से ट्वाइस x गया तो हो गया माइनस ऑफ x और -1 के बराबर हो गया। तो यहाँ से माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो x का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अब जब इस x का वैल्यू यहाँ पर 1 डालेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर -1, -1 को इधर ले आओ, देखो तो चूंकि x माइनस वाई किसके बराबर बेटा, -1 के बराबर, इस x का वैल्यू यहाँ 1 पुट करो, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बराबर -1, 1 रहने दो, -1 को इधर ले आओ, तो माइनस जब अपना साइड बदलेगा तो क्या रूप ले लेगा, +1 ले लेगा, इधर हो जाएगा y, यानी कि y का वैल्यू कितना हो गया बेटा, 2। ठीक है, और p का कोऑर्डिनेट क्या था, x, y, इसीलिए p का जो कोऑर्डिनेट होगा यानी कि x, y ये किसके बराबर हो जाएगा, 1, 2 के बराबर हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट हो गया किसका, p का। अब हमें चाहिए pq निकालने के लिए q का भी। चलिए यहां देखिए बेटा गौर से, एंड ट्वाइस ऑफ x माइनस x1 बराबर, यानी कि फर्स्ट रो, इसका पोजीशन बोलो बेटा, फर्स्ट मैट्रिक्स में फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इधर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कितना दिया हुआ है 5, और x का वैल्यू ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके 1, तो जब यहाँ 1 डालेंगे तो 2 गुने 1 माइनस x1 बराबर 5, 5 को इधर ले आओ तो 2, अब 5 इधर आया तो हो गया -5 बराबर -x1 उधर गया तो हो गया +x1। तो यहाँ से मुझे पता लगा x1 का वैल्यू 2 में से 5 गई तो हो गया कितना, -3, x1 का वैल्यू हो गया -3। सिमिलरली उसी प्रकार से जब 3 गो x में अगर आप y1 जोड़ोगे, यानी कि इसका पोजीशन बोलो, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, बोले तो 13। अब भाई क्या x का वैल्यू आपको पता है, हाँ बिल्कुल, x का वैल्यू कितना निकला था आपको 1, तो यहाँ फिर से 1 डाल दो, 3 टाइम्स 1 प्लस y1 बोले तो 13, तो y1 बराबर कितना 13, और 3 उधर गया तो गया -3 बोले तो 10। ठीक है साहब, तो ये हो गया आपका x1 y1, और इसीलिए क्यू पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता वो क्या लिखा हुआ था, x1, y1, तो x1 की जगह हो गया -3, y1 की जगह हो गया 10, दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट q and this is the coordinate of point p. Now our next target is we have to find out pq. Pq means the distance between p and q. Clear guys? So how can I find the distance between points p and q when we have already known that the value of p points and the value of q points. Clear guys? तो पहले इतना उतार लीजिए, उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पी क्यू का वैल्यू कैसे निकाला जाए। चलिए सॉरी एक्स का वैल्यू 1 था, वाई का वैल्यू कितना था, एक्स का वैल्यू 1 था, वाई का वैल्यू कितना आया था बेटा, याद है क्या, एक्स का वैल्यू तो 1 था, एक्स का वैल्यू तो 1 था, तो एक्स प्लस वाई था क्या। चलो पी का कोऑर्डिनेट अब लिख लेते हैं कितना था मेरे पास, और क्यू का भी कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं कि कितना था। ठीक है साहब, ये तो -3, 10 लिखा हुआ है। चलो अभी सबका कोई काम नहीं है, p का x प्लस वाई, तो x माइनस वाई का वैल्यू -1, तो 1 प्लस 2 y बराबर 2, y बराबर 2 था क्या, देखिए ना सर, x माइनस वाई का वैल्यू हो गया -1। चलो ये हो जाएगा 1,2 हो जाएगा x माइनस वाई। चलिए डाल के देख लेते हैं यार, 1 - 2 बोले तो -1, वैल्यू वेरी गुड। अच्छा चलिए अब देखिए PQ का डिस्टेंस निकालना है। PQ बराबर डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के माध्यम से हम लोग जानते हैं बेटा, अगर ये x1
और ये x2 y1 y। क्लास 10th में भी आप लोग पढ़े होंगे कि जब दोनों का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है तो PQ का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो ये क्या होता है, PQ बराबर स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2, यानी कि 1 माइनस माइनस 3, 1 माइनस माइनस 3, ये जो भी आएगा इसका स्क्वायर, प्लस y1 माइनस y2, यानी कि बोले तो 2 माइनस 10 टू दी स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 1 माइनस माइनस बोले तो प्लस 3, 3 प्लस 1 बोले तो 4, 4 टू दी स्क्वायर 16, प्लस 2 माइनस 10 बोले तो माइनस 8, और माइनस 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस 8 जब 2 बार गुना होगा 64 तो देगा, साथ में प्लस देगा। 64 और 16 कितना होता है बेटा, 80 होता है। क्या 80 को हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, बोलो? 16 पंचे 80 लिख सकते हैं क्या? इसको मैं लिख सकता हूँ 16 पंचे 80, 16 का स्क्वायर रूट बोलो 4 रूट 5, यही हो जाएगा यूनिट। ये आपका फाइनल आंसर है, इसको लिख लीजिए। उसके बाद आज हम लोग मेन जो पढ़ना था उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स में हमको नहीं लगता है कि अब आपको कोई समस्या होने वाली है। तो ये हो गया दो पॉइंट के बीच की दूरी कैसे निकाली जाती है, ये क्लास 10 में ऑलरेडी आप पढ़े हुए थे। अब सबसे इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है, आप बस फोकस करें, मैं आपको यही याद करवा दूंगा। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डाल लीजिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, और मैट्रिक्स जो होता है उसका ऑर्डर सपोजिट मान लेते हैं कि m क्रॉस n ऑर्डर है। चलिए, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं आज